पेज के ऊपर जा सकें, हम एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकें। तो बेसिकली वही सब चीजें इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी लिखी हुई हैं। थोड़ी क्या बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर हो गया नेक्स्ट के अंदर। हम जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे ना, ये सब चीजें वही चीजें लिखी हुई हैं। व्हाट इज सिंगल पेज एप्लीकेशन, डिफरेंस बिटवीन मल्टी पेज एप्लीकेशन एंड सिंगल पेज एप्लीकेशन, और इशू फेसिंग इन मल्टी पेज एप्लीकेशन। और अब हम नेक्स्ट जेएस की अगर हम राउटिंग पे जाएंगे कि नेक्स्ट जेएस बेसिकली रिजॉल्व क्या चीजें कर रहा है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें जब हम इसको करेंगे ना, तो फिर हम क्लाइंट और सर्वर का फर्क भी समझ जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं इसको। सब लोग अपने पास की अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन को। यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज समझा दूं कि हमने नेक्स्ट ये लास्ट क्लास में भी पढ़ी थी, मतलब लास्ट क्वार्टर में भी पढ़ी थी, लेकिन उसमें हमने जो वर्जन पढ़ा था वो लेटेस्ट वर्जन नहीं था, ठीक है। अब लेटेस्ट वर्जन के अंदर है ना, काफी चीजें चेंज हुई हैं, मतलब यूज करने का तरीका काफी चेंज हो गया है। हम्म, तो अब हम ये देखते हैं कि लेटेस्ट वर्जन के अंदर क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं, ठीक है। पहले हम जो जिस तरीके से काम करते थे ओल्ड वर्जन के अंदर, अब वो उस तरीके से काम नहीं करते। तो लेटेस्ट के अंदर काफी चीजें चेंज हुई हैं, राउटिंग का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, तो सारी चीजें हम देखते हैं इंशाल्लाह। ये याद। ठीक। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली डॉक्यूमेंटेशन से स्टार्ट कर देते हैं। एक मिनट। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सीएमडी खोल लेते हैं अपने पास। और जिस भी फोल्डर के अंदर हमें जाके काम करना है। याजिब, आपके सिर्फ और सिर्फ स्लाइड नजर आ रही है, आपको आई थिंक सर स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। अच्छा, स्क्रीन में आपको और पूरी पूरी शेयर कर देता हूँ स्क्रीन में। ठीक है, अब शेयर हो रही है इसमें आपके हाथ? हाँ जी सर। सर, जी सर, पूरी। हो रही है अब? चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट जेएस की सबसे पहले ऐप बना लेते हैं। अच्छा, एट द रेट लेटेस्ट का जो मतलब है ना, बेसिकली जो लेटेस्ट वर्जन होगा ना, वो ही इसके अंदर उसी की एप्लीकेशन इंस्टॉल की जाएगी। इसका हम नाम रख देते हैं माई माई ऐप 2 के नाम से रख देते हैं। या फिर हम कुछ कुछ भी सीएनसी क्लास रख देते हैं सर। अच्छा, ये कैपिटल वर्ड जो है लेता नहीं है। अभी क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट हमने पढ़ी नहीं है, तो हम टाइप स्क्रिप्ट पे नहीं जा रहे। ठीक है ना? तो हम ठीक है सर। डायरेक्ट हमने इसको नो कर दिया। नो क्यों करा? क्योंकि हम इसको जावास्क्रिप्ट वर्जन में देखेंगे। टेलविंड टेलविंड भी हम यूज अभी नहीं कर रहे। और एसआरसी डायरेक्टरी बेसिकली जो मेन डायरेक्टरी है, अगर हम एसआरसी डायरेक्टरी नहीं करेंगे तो डायरेक्ट ऐप डायरेक्टरी आ जाएगी। अगर हम एसआरसी डायरेक्टरी चूज करते हैं तो एसआरसी के अंदर ऐप डायरेक्टरी आती है। राउटिंग भी हम यूज करेंगे। तो हम अभी इंस्टॉलेशन हो रही है। सर ये बात बताइएगा कि ये ऐप डायरेक्टरी जो है हम्म। इसको सर क्यों ऐड ऐड किया गया था सर, ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा सर। ऐप डायरेक्टरी बेसिकली ऐप डायरेक्टरी तो एक तरीके से मेन फोल्डर हो जाता है ना इसका। ऐप डायरेक्टरी हम बेसिकली अगर हम आगे चलेंगे ना, तो इसके राउटिंग जब आप देखेंगे ना, तो राउटिंग में आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ना, क्योंकि ये बेसिकली कन्वेंशन है। कन्वेंशंस मतलब आप कन्वेंशन ऐसा समझाता हूँ कि एक चीज नेक्स्ट जेएस ने आपको बता दी कि आपको इसी तरीके से करनी है, इसके अलावा आपको कोई और चीज नहीं करनी। कि एक नाम दे दिया आपको लेआउट,
आप लेआउट के सिवा कुछ और नाम नहीं रख सकते। इस तरीके से ऐप डायरेक्टरी आ गई, ऐप डायरेक्टरी के सिवा आप किसी और डायरेक्टरी के अंदर जाके नहीं बना सकते। कंपोनेंट्स हो गया या राउट्स हो गया। सर जी जब है ना ऐप फोल्डर नहीं था, तब हम सोर्स फोल्डर के साथ भी तो सर यही कुछ कर रहे थे सर काम। जी बिल्कुल ऐसे ही कर रहे थे। एक मिनट। क्योंकि इसके अंदर बेसिकली जो है ना फोल्डर स्ट्रक्चर राउट्स लाए गए हैं। फोल्डर स्ट्रक्चर राउट्स का अभी जैसे हम आगे चलते हैं ना, इसके बारे में आपको पता चलता जाएगा। फोल्डर स्ट्रक्चर राउट लाए गए हैं क्योंकि अगर हम किसी फोल्डर पर जाते हैं, हमें डायरेक्ट अब राउट्स बनाने की जरूरत नहीं, पहले हमें फोल्डर बनाना पड़ेगा। उसके अंदर एक कन्वेंशन दी गई है पेज डॉट जेएसएक्स की। हमें पेज डॉट जेएसएक्स के नाम से ही राउट बनाना पड़ेगा, कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, देन वो राउट खुद ब खुद बन जाएगा। हम एक काम करते हैं, कोड पे खोल लेते हैं। अच्छा, एक तो हमारे पास नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आ गया। देन हमारे पास दूसरा पब्लिक फोल्डर है, जहाँ पर पब्लिक फोल्डर में हमारी पिक्स आ गई, बहुत सारी इमेजेस आ गई, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं यहाँ से। अब हम आते हैं सोर्स फाइल पर। सोर्स फाइल के अंदर एक रखी हुई ऐप फाइल, जिसके अंदर हमारे पास एक ग्लोबल सीएसएस आ जाती है, लेआउट डॉट जेएस आ जाती है, पेज डॉट जेएस आ जाती है, और पेज डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस आ जाती है। ठीक है ना। बाकी गेट इग्नोर की फाइल आ गई, जेसन डॉट कॉन्फिग जेसन आ गई, जहाँ पर यहाँ पे जेसन आ गई फाइल। देन नेक्स्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ गई, पैकेज डॉट जेसन, जहाँ पे हम सारे पैकेजेस को इंस्टॉलेशन वगैरह करेंगे, सब चीजें। ये पैकेज ब्लॉक डॉट जेसन आ गई, ये पैकेज की जो डिपेंडेंटी सभी हमें दी गई हैं। स्प्लिंटर हमारे पास, स्प्लिंटर, नेक्स्ट है, रिएक्ट है। अब हम जैसे जैसे आगे पैकेज इंस्टॉल करते जाएंगे, वो यहाँ पर ऐड होते चले जाएंगे। ये नेम आ गया, ये दिया हुआ नेक्स्ट स्टेप, यानी कि सब नेक्स्ट की एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट होगी। अगर हमें नेक्स्ट की बिल्ड बनानी है तो नेक्स्ट बिल्ड करेंगे, तो नेक्स्ट npx नेक्स्ट बिल्ड करेंगे तो इसकी नेक्स्ट की बिल्ड बन जाएगी। देन नेक्स्ट स्टार्ट आ गया, नेक्स्ट लिंट आ गया इस लिंट के लिए। देन हम एक काम करते हैं, हम इसको एप्लीकेशन को पहले स्टार्ट करके देख लेते हैं इसकी यूआई कैसे दिखती है। हाँ, क्योंकि नेक्स्ट का सर्वर जो है ना थोड़ा सा स्टार्ट होने में टाइम लेता है, तो थोड़ा सा टाइम लेता है इसको स्टार्ट होने में। अच्छा, ये देखिए नेक्स्ट की ऐप स्टार्ट हो गई है। ये बेसिकली नेक्स्ट की जो है सबसे पहली यूआई ये ऐसी बनी हुई आती है, फ्रंट एंड आता है ऐसा, क्योंकि इसके ऊपर टेलविंड जैसे अप्लाई हुई है। देन बहुत सारी चीजें जो टेलविंड है, प्लस अगर हम यहाँ पर आए, मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त जो हमारे पास दो मेन चीजें हैं, वो मेन चीजें क्या हैं?
एक तो पेज, एक तो पेज डॉट जेएस है, दूसरा लेआउट डॉट जेएस है। अच्छा, लेआउट हम किस लिए बनाते हैं, किसी को पता है? सर लेआउट हम है ना पेजेस के लिए बनाते हैं, जो से पेज कॉमन सर होंगे या अलग से सर हम है ना बनाएंगे जी जी उसके बिल्कुल लिए। ऐसे ही है। अच्छा, अब ये जो लेआउट है ना, ये बेसिकली ये भी यही काम कर रहा है, ये सब पेजेस के लिए कॉमन है, कंपलसरी है। मकसद के इसके पेज के ऊपर, लेआउट के पेज पे मैं जो चीज भी लिखूंगा, क्या करूंगा, जो भी चीज लिखूंगा जो भी चीज लिखूंगा वो सारे पेजेस पे नजर आएगी, सब पेजेस पे। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे जितने भी राउट्स बना लूँ ना, सब राउट्स के ऊपर जाके नजर आएगी। अब मिसाल के तौर पर मैं समझाता हूँ, देख। पहले तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको सिंपल करता हूँ पहले आप लोगों के लिए। पहले इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, हम उसके बाद पहले आए थे पेजेस के पेज पे। अब सबसे पहले पेजेस को भी सिंपल करते हैं, हम इसको भी हम सबसे पहले इसको एक मेन पेज की हेडिंग दे देते हैं। ये देखें, ये आ गया मेन पेज हमारा। ठीक है, अब हमने बेसिकली, अब हमारा इसका राउट क्या है, लोकल 3000। ये हमारा सर्वर चल रहा है, सर्वर का राउट है बेसिकली लोकल 3000 ओनली फ्लैश। अब हम इस अब हमें इस पे क्या करना है, अब बेसिकली जो यहाँ पर जो भी चीज लिखेंगे ना, यहाँ पर हमें मेन पेज पे नजर आएगी। अब हम बात करते हैं लेआउट की। अब लेआउट बेसिकली क्या कर रहा है, लेआउट कहता है कि जो भी आप मेरे पास लिखोगे ना, वो हर पेज पे नजर आएगी, चाहे वो आप जितने भी राउट्स बना लो, चाहे एक राउट बनाओ, चाहे दो राउट बनाओ, चाहे 10 आप राउट्स बना लो। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक कॉम्पोनेंट बनता है। अब ये क्या करता है, ये एक जो है क्या बोलते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेता है और उसके अंदर एक चिल्ड्रन नेम का, किस नेम का, चिल्ड्रन का। अब इसके ऊपर ये कन्वेंशन है कि आपको नेम चिल्ड्रन ही यूज करना है और इसी तरीके से यूज करना है। कैसे यूज करना है, कि आपको नेम चिल्ड्रन ही यूज करना है और इसी तरीके से यूज करना है। अब हम यहाँ पर आके जैसे ही इसको, जैसे ही हम यहाँ पर आके इसको लिखेंगे, ये देखें, ये लेआउट आ गया यहाँ पे लिखा हुआ जो यहाँ पर आ रहा है। आवाज आ रही है सुन लोगों को? जी सर आ रही है आपकी आवाज। जी सर। अब आप ये देखें, बेसिकली लेआउट ने क्या किया, लेआउट ने बोला कि मुझे आप जो भी चीज यहाँ पे कोड लिख रहे हो, यहाँ पे जो भी आप यहाँ पर क्या बोलते हैं डिफ बना रहे हो या H1 बना रहे हो, ये मैं सारे राउट के ऊपर लेकर जाऊंगा। मैंने लिखा है इसको लेआउट के अंदर है, लेकिन ये मुझे पेज के राउट पर भी दिखा रहा है, जो मेन राउट है लोकल वो 3000 पे। ठीक है ना? इसी तरह अब मैं क्या करता हूँ, मुझे मिसाल के तौर पे मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए, मुझे फुटर भी चाहिए, मुझे हेडर भी चाहिए। तो अब मैं फुटर और हेडर मुझे हर हर पेज के लिए चाहिए, क्योंकि फुटर और हेडर किस लिए चाहिए होते हैं हमें, सारे पेजेस के लिए चाहिए होते हैं। तो हम क्या करेंगे, मैं फुटर फुटर का और उसका क्या बोलते हैं, एक हेडर का एक कंपोनेंट्स बना के, हम उसको पेजेस के ऊपर नहीं लिखेंगे, हम उसको कहाँ पर कॉल करेंगे, लेआउट पे कॉल करेंगे। बिल्कुल मेन डायरेक्टरी के अंदर बना लेते हैं कंपोनेंट्स के कंपोनेंट। नाम से। एक हेडर डॉट जेएसएक्स बना लिया हमने और एक फुटर बना लेते हैं। हेडर पर आ गए, हमने हेडर पे लिख दिया आई एम हेडर। और फुटर पे हम जाके क्या करते हैं, फुटर पे आई एम फुटर लिख दिया। अब हम आए लेआउट पर कॉल करने के लिए।
सबसे पहले तो हम इसको वहाँ से इंपोर्ट करेंगे। सर ये क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी वाली एक्सटेंशंस आपने ऐड की हुई जो हम शॉर्टकट्स लिखते हैं तो ये सारे आ जाती हैं? ये बेसिकली ठीक है। क्या बोल, ये तो नेक्स्ट, ये तो एक्सटेंशंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे, रिएक्ट रिएक्ट की एक्सटेंशंस होती हैं तो बेसिकली। ठीक है, आप रिएक्ट एक्सटेंशन लिखेंगे वो आ जाएंगे खुद ही। रिएक्ट जावास्क्रिप्ट हो गई और जावास्क्रिप्ट रिएक्ट हो गई, इस तरीके की एक्सटेंशंस होती हैं। आप यहाँ पे जाकर इंस्टॉल करेंगे, खुद ही आ जाएंगे सारी के सारी। जब आप लिखेंगे नेक्स्ट जेएस की, जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे ना, तब ये बहुत सारी चीजें खुद ही बहुत बाय डिफॉल्ट आ जाती हैं। अच्छा, आप लोग मेरे साथ साथ कोड कर रहे हैं? नो सर। तो आप लोगों का लैपटॉप लोग खुले हुए नहीं है? तो आप काफी स्पीड में जा रहे हैं। मैं कहा तो आप मुझे बताएं ना, मैं स्पीड में जा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ चल रहे हैं। सर आप सही हैं, स्पीड आपकी सही है, देख भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं सर हम लोग, नोट्स बना रहे हैं। नोट्स नहीं सर, स्पीड थोड़ी सी आप स्लो कर लें क्योंकि वो जोहेर भाई हमारे जो है ना वो चले आप लोग जल्दी से नेक्स्ट की ऐप आप लोगों ने इंस्टॉल कर ली? आई थिंक आप लोगों को चाहिए, आई थिंक आप लोगों को चाहिए कि साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहे ना। तो क्योंकि हमारे पास जो क्लास का फॉर्मेट है वो है कुछ इस तरीके से कि आप भी साथ साथ करते रहें। तो सबसे पहले आप लोग भी क्रिएट ऐप बना लें, सारे एक बना लें, तो मैसेज कर दें कि हाँ रेडी हो गए, तो फिर हम एक काम करें, आगे हाँ चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप लोग एक नेक्स्ट ऐप बना लें, तो उसके बाद आप सब लोग मैसेज करके बता दें कि हाँ जी नेक्स्ट ऐप बन गई, तो फिर हम दोबारा स्टार्ट कर देंगे, मसला नहीं। मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ डॉक्यूमेंटेशन का लिंक। काइंडली स्लाइड भी शेयर कर दीजिएगा यहीं पर प्लीज। ठीक है, स्लाइड में ग्रुप में शेयर करता हूँ। आप लोग मुझे बता दें, जैसे आप लोगों की रिएक्ट नेक्स्ट ऐप इंस्टॉल होती है ना, आप मुझे बता दें, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि आप जिस फोल्डर के अंदर आपको ऐप बनानी है, आपको सबसे पहले तो उस फोल्डर में जाना है। ठीक है, फिर उस फोल्डर पे आप टर्मिनल ओपन कर लें, या फिर डायरेक्ट VS कोड से, या फिर आप CMD ओपन करके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके डायरेक्टली आप ये कमांड लिखेंगे, npx next create app @latest, और जो भी आपको नाम रखना है अपनी ऐप का, स्मॉल लेटर्स के अंदर, एक भी कैपिटल नहीं होना चाहिए। आप ये लिखेंगे कमांड, आप एंटर करेंगे, देन उसके बाद आपसे चीजें पूछेगा, आपको जावास्क्रिप्ट में करनी है या टाइपस्क्रिप्ट में, क्योंकि अभी तक टाइपस्क्रिप्ट हमने पढ़ी नहीं है, तो हम जावास्क्रिप्ट पे लेकर चल रहे हैं। जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे, फिर वो पूछेगा राउट्स चाहिए नहीं चाहिए, देन आप राउट्स बताएंगे जी हमें राउट्स चाहिए। देन टैलविंड CSS का पूछेगा, तो आप टैलविंड CSS यस कर देगा। इसी तरीके से आप उसके अंदर खुद ब खुद यस नो जो चीजें आप सवाल आ रहे हो उसको करके आप कर दीजिएगा। जब सबकी हो जाए तो मैसेज कर दिएगा सर एक करके, हाँ जी हमारी हो गई, तो उसके बाद हम दोबारा स्टार्ट कर देंगे, मसला नहीं है, फर्स्ट क्लास है। ये सोर्स डायरेक्टरी को नो करना लाजमी है या उसको इंक्लूड किसको? करेंगे हम? सोर्स सोर्स SRC फाइल को यस करना है, यस करना है। आप प्लीज जो शॉर्टकट्स यूज कर रहे हैं वो भी बताते जाइएगा प्लीज। शॉर्टकट्स मतलब? और से शॉर्टकट मतलब जो आपने लेआउट और JS को डिलीट करके कंटेंट्स को जो एकदम से आया था ना कोड। हाँ, वो कोड आया था, मैं बताता हूँ। आप जाके
क्या बोलते हैं ES7 के आप जाके वहाँ पे एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, आप जब RAFCE लिखेंगे ना, तो ये आपका पूरा कंपोनेंट बन जाएगा, रेडी हो जाएगा, खुद ही बन के रेडी हो जाएगा ये। आप लोगों ने ये काम रिएक्ट में किया नहीं था पहले? किया हुआ है सर जी हमने। अच्छा, किया हुआ किया नहीं, हुआ है। RFC लेआउट और JS में और दोनों में RFC से ही करना है। जी RF, क्योंकि ये बेसिकली कंपोनेंट है, आपको बता रहा हूँ, यूजर लेआउट ने के किए हुए कंपोनेंट है। पेज डॉट जेएक्स के अंदर भी हम कंपोनेंट ही लिख रहे हैं, अब उसको हम यूज अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, सही है, वो तो कर लिया मैंने। ठीक है। ठीक है। तो ये JSX का जो आपने एक्सटेंशन रखा है, ये उसमें नहीं करते टाइप स्क्रिप्ट के साथ इसमें? टाइप स्क्रिप्ट क्या TSX करते हैं? अच्छा, TSX का, सॉरी। सर कुछ लोग टाइपस्क्रिप्ट से कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। नहीं नहीं, टाइप स्क्रिप्ट से नहीं करें आप लोग अभी जावा स्क्रिप्ट से ही करें, क्योंकि जब वो आपसे पूछे ना कि आपको टाइप स्क्रिप्ट करनी है, तो आप नो कर दें वहां पे। आप वाला नो कर दिया हमने। नो ये कर सर दिया मैं ना भी यही कह रहा था कि एक ही प्लेटफॉर्म पर रह के सीखा जा सकता है। जी नहीं, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म का मसला नहीं है, मसला इस चीज का है, आप लोगों ने टाइप स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं है। सर ऐप राउटर को यस कर। जी ऐप राउटर को यस कर। सर अगर हम टाइपस्क्रिप्ट पे यस कर देते हैं तो उस पे हमारे प्रोजेक्ट पे कोई इफेक्ट आएगा? नेगेटिव इफेक्ट होगा उस पे? इफेक्ट ये होगा कि आपको फिर सारी कोडिंग जो है टाइप स्क्रिप्ट में करनी पड़ेगी, अभी हम जावा स्क्रिप्ट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। अब मिसाल मुझे कोई वेरिएबल बना के यहाँ पे कॉल कराना है, तो मुझे वेरिएबल अभी मैं जावास्क्रिप्ट में लिखूंगा, तो आपको मुझे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर बताना पड़ेगा, फिर मुझे उसकी डाटा टाइप बतानी पड़ेगी कि इस वेरिएबल के अंदर कौन सा स्ट्रिंग आएगा या बोलियन आएगा या फिर जो है इंटीजर आएगा, एक एक चीज मुझे बतानी पड़ेगी फिर उसके अंदर। राइट सर। अब देखें मैंने यहाँ पर एक सर आपने चिल्ड्रन जो एक्सेप्ट किया है उसमें फंक्शन में, जी जी, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका बेसिकली चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी चाइल्ड हैं राउट्स के अंदर, जितने भी इसके चाइल्ड हैं राउट जितने भी बने हुए हैं, ये सब क्या बोलते हैं, ये सबके पास जाएगा, और सबके पास जो भी इस लेआउट के पेज में लिखा हुआ है वो उन सबके, यानी कि फुटर और हेडर सबके पास दिखाएगा ये। इसका ये कॉन्सेप्ट है लेआउट का। अभी हम आगे चलते हैं ना, समझ में आ जाएगा। मैं जैसे राउट बनाऊंगा ना, लेआउट का मतलब मैं सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन में कुछ स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड यानी साइड मेन्यू होता है, होम पेज के ऊपर नेविगेशन बार होती है, फुटर होता है, या कोई बैनर्स होते हैं। तो ये आपके पेज पूरी एप्लीकेशन पे शो हो रहे होते हैं, ऐसा ही है? जी सर। ठीक है। तो अगर आप सिंपल से वर्ड में सोचें कि अगर यही चीज अगर मुझे हर पेज पे जाके, जैसे हम HTML CSS करते थे, HTML CSS में अगर मैंने एक नेविगेशन बार बनाई है, अगर मुझे दूसरे पेज में भी नेविगेशन बार बनानी होती है तो मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ कोड को। जी सर। ठीक है ना? तो अगर मुझे हर दफा कॉपी पेस्ट करना पड़े तो ये काम बढ़ जाता है, और उसको हर जगह हैंडलिंग करना मुश्किल। कि अगर एक जगह मुझे एक और नेविगेशन बार के अंदर मुझे एक और मेन्यू ऐड करना है, तो मेरे पास अगर 10 पेजेस में मैंने कॉपी पेस्ट किया हो, तो मुझे हर जगह 10 पेजेस में जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, वो वाला जो मेन्यू, वो जो, हाँ, जो नया मेन्यू है वो भी ऐड करना पड़ेगा समाउ। ऐसा ही है ना? बिल्कुल सर। तो अगर सही, तो लेआउट बनाने का फायदा ये होता है कि आपको लगता है कि ये वाली जो मेरी थीम है, जैसे लेट से साइड बार हो गया या मेन्यू बार हो गया या वॉट और कुछ भी फुटर हो गया, कि मेरी पूरी एप्लीकेशन के अंदर कॉमन है। तो जब आपको पूरी एप्लीकेशन में कोई चीज़ कॉमन चाहिए होती है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो चीज़ कॉमन चाहिए उसके लिए हम लेआउट में डाल दें। अब लेआउट का फायदा ये है कि ये हर पेज के ऊपर इम्प्लीमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है। इसके सेंटर में जो भी आप कंटेंट देंगे, ये चिल्ड्रन का मतलब यही है कि यहाँ पे आपके कंटेंट आएगा। ठीक है? यहाँ पे जो भी कंटेंट होगा पेज के अंदर क्या होता है, जैसे होम पेज होता है, होम पेज में नेविगेशन बार हुई, टॉप पे नीचे आ गया होम पेज का डेटा। अबाउट के पेज पे क्या होता है, ऊपर नेविगेशन बार हुई और नीचे अबाउट का डेटा आ गया। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट अस में क्या होता है, ऊपर नेविगेशन बार हुई, हेडर, एंड देन आपके पास कॉन्टैक्ट का डेटा आ गया सेंटर में। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो चिल्ड्रन डिनोट कर रहा है ना, वो यही कर रहा है कि आपका लेआउट पूरी एप्लीकेशन का ये होगा, और ये जो आपने चिल्ड्रन डाला हुआ है यहाँ पे आपका चिल्ड्रन आ जाएगा, यानी चिल्ड्रन का मतलब यहाँ पे आपका एक्चुअल कॉन्टेंट आना स्टार्ट हो जाएगा।
ऐड कर सकते हैं कि मेक सेंस? ये लेआउट हमारे पास शेयर्ड है। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मुझे पूछना था सोर्स और डायरेक्टरी को यस करना है या नो करना है? सोर्स को तो यस कर दें, सोर्स को आप सॉरी सर। सोर्स को यस कर देंगे। मैं लिख देता हूं सर टाइप स्क्रिप्ट को भी यस करना है? नहीं, टाइप स्क्रिप्ट को नो करना है। सर अगर सोर्स मैं डायरेक्टरी एक को काम नो करता हूँ करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को जो है दोबारा एक फोल्डर बना के एक एप्लीकेशन बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? हाँ, एक दफा दोबारा बना लो ताकि सारे स्टेप्स वापस सबके साथ हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। मैं इस वाली को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? मुझे अपना पहले ये डिलीट नहीं करो, नया यहाँ फोल्डर पे एक बना सवाल लेंगे। है मेरा सर, यहाँ पे एक सवाल है जी बोला सर। यहाँ पे अगर जब हमारे पास 13.4 वर्जन के अंदर हमारे पास ऐप राउटर स्टेबल हो चुका है, तो फिर सोर्स की क्या जरूरत है हमें यूज करने की? क्यों नहीं हम ऐप को डायरेक्ट यूज करते हैं? तो सोर्स का जो कंसेप्ट है वो अक्सर हमें कंफ्यूज कर देता है। तो हम ऐप के अंदर या बाहर अपना जो सिस्टम में एसेट्स हैं वो उनको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही, डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर्स को, सारा कुछ। तो बिल्कुल सोर्स सही को कहा। सिरे से ही छोड़ दे ताकि ये कंफ्यूज ही ना हो कि सोर्स बस अब यूज नहीं करते, ऐप राउटर स्टेबल हो चुके तो जस्ट ऐप को यूज करें। सिर्फ ऐप को यूज करना है, क्योंकि अब जो नई राउटिंग चल रही है वो ऐप के थ्रू चल रही है, तो हमें सोर्स को इग्नोर करना है। ठीक है, ठीक है, हम सोर्स को इग्नोर कर देते हैं। देख लिया सबने? सर हमारे वो बन गए फोल्डर्स, तो बस तो ठीक है, इसको कैंसिल कर दो। वो पुरानी वाली जो आपने एप्लीकेशन याद बनाई थी ना, उसी को कंटिन्यू कर, उसी पे चलेंगे। ये तो हो गया, उसी को कंटिन्यू कर दूं? ठीक है जी, इसको होने दो, इसको होने दो, तो कैंसिल कर दो।
सर मेरा ES लिंट नहीं हुआ तो उसका कोई इशू तो नहीं है, मैंने उसको नो कर दिया था। नहीं, ये स्टूडेंट का अभी तो हमें कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन बाद में जब हम करेंगे टेस्ट वगैरह के साइड पे जाएंगे उसको करेंगे इसको, ठीक है। ओके। ओके सर, अब आप आगे ठीक है, सबका हो गया? जी सर, हो गया है। ओके जी सर। एक सबसे पहले सब लोग एक काम करें, सबसे पहले सब लोग पेज डॉट जेएस पर आ जाएं। page.js पे। जी सर। एक मिनट, मैं भी सारे क्लोज ऑल कर देता हूँ। सब लोग पेज डॉट जेएस पर आ गए। अब रिटर्न के अंदर अब रिटर्न के फंक्शन, अब रिटर्न के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है ना, सबसे पहले तो आप उसको देखें। सबसे पहले सब लोग अपनी एप्लीकेशन को रन करें टर्मिनल के ऊपर जाके, npm run dev करके। ब्लैंक पेज आ गया सर। npm run dev करें, देन उसके बाद आप कौन से फोल्डर के अंदर आए करें? मेन में रूट पर जिसमें सर आप package.js है ना सर, जगत जो जेसन है जिस पे, उसी के ऊपर आप npm run dev करें। यस सर, कर दिया। अब देखें अपना राउट चलाएं वहां पे जाके, लोकल होस्ट। एप्लीकेशन चल गई सबकी? जी सर, चल गया। एप्लीकेशन सबकी चल गई? ठीक है, सबकी चल गई है। सबका तो सब पता नहीं है। ये सब चल रही है। ठीक है, जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब हम, ठीक है, अब सब मेन पे पेज डॉट जेएस पर आ जाएं। जी सर। अब पेज डॉट जेएस है ना, वो सबसे आपका मेन राउट है। वो क्या है? मेन राउट है। वो बेसिकली मेन राउट है, वो मेन राउट है। और ये बेसिकली कन्वेंशन है कि आप जब भी कोई राउट बनाएंगे उसका नाम पेज डॉट जेएस ही रखेंगे। क्या रखेंगे? page.js। आप जब भी कोई राउट बनाएंगे इसका नाम पेज डॉट जेएस ही रखेंगे। अब आप ये देखें, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर आके एक कॉम्पोनेंट बनाया पेज डॉट जेएस के ऊपर। क्या बनाया? page.js। एक कॉम्पोनेंट बनाया मैंने। अब उस कॉम्पोनेंट के अंदर मैंने क्या किया, मैंने एक सबसे पहले एक मेन का टैग बना लिया। मेन जैसे डिव होता है वैसे ही एक तरीके से मेन भी ऐसे ही काम करता है, क्योंकि ये नेक्स्ट.जेएस के दिए हैं, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर एक हेडिंग बना ली, h1 का वो बना लिया, टैग बना लिया, ठीक है। h1 का टैग क्या बनाया? आई एम मेन पेज। आपकी जो रिटर्न के अंदर जो मेन के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, आप उसको रिमूव कर दें वहां से, ताकि हम इस चीजों को सिंपल करके लेकर चलें। अच्छा सर, आपने ये कॉन्स्ट पेज के साथ किया है, लेकिन हमारे पास जो आ रहा है वो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन होम है ना, उसको रिमूव करके हमें ये फॉलो करना है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन होम है फंक्शन, वो मसला नहीं है, वो तो क्या बोलते हैं अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं आप कंपोनेंट्स को, इतना कुछ का मैटर नहीं होता, मसला नहीं होता। नहीं, आपके कहने का मतलब है अगर हम फर्दर पेजेस बनाते हैं, जैसे अबाउट अस पेज बनाते हैं, जी 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 वो जी। भी इसी जगह पे आएगा? नहीं, इस जगह मतलब इस जगह पर नहीं आएगा, हमें इसमें सर यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। सजेशन है सर, थोड़ी सी सजेशन है सर। जी जी। अभी ये हमारे पास जो मेन पेज है, ये हमारा होम है। अगर आप कॉन्स्ट के आगे इस फंक्शनल कंपोनेंट को होम पेज का नाम दे दें, तो इस तरीके से इनके लिए क्लियर हो जाएगा कि हमारा एवरी राउट कैसे बिहेव करते हैं, उसको हम कौन से पेज का नाम देंगे। वही सेम नेम हम अपने फंक्शनल कंपोनेंट का रखेंगे, तो इस तरीके से समझ आएगी कि ये हर एक पेज सेपरेट बनता है।
ठीक है, ये हमने उसका नाम होम पेज दे दिया, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर इसका नाम होम पेज नहीं दे सकते, यहाँ पर हमें पेज डॉट जेएसई रखना पड़ेगा, ये कन्वेंशन है इसकी। सर ये वही है, वही बात है ना, जैसे हमारे पास HTML के बीच में index डॉट HTML होता था, तो इसका मतलब है कि ये पेज डॉट JS नहीं, करेगा इंडेक्स डॉट नहीं, इंडेक्स डॉट HTML तो बेसिकली वो कन्वेंशन थोड़ी सी इंडेक्स डॉट HTML, ये बेसिकली कन्वेंशन है। कन्वेंशन बोला है, कन्वेंशन उस चीज को बोलते हैं कि जो चीज आपको जैसी बताई गई है वैसी ही करनी है, उसके अंदर आप अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। सर हम पहले HTML में हमारे पास जो मेन पेज होता था, जो किसी भी वेबसाइट में हम बनाते हैं, क्योंकि जो मेन पेज होता है हमारा वो इंडेक्स होता है या डिफॉल्ट होता है? नहीं, वो तो आप नाम तो कुछ भी दे दो ना, वो तो मसला थोड़ी है। आप सिंपल HTML की बात कर रहे हैं ना, आप मेन डॉट HTML दे दो, इंडेक्स डॉट HTML दो, आप अपने नाम के साथ HTML लिख दो। लेकिन नेक्स्ट के अंदर कन्वेंशन है पेज डॉट जेएस के नाम से ही राउट बनेगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी हम आगे चलेंगे ना, आपको एक चीज क्लियर सब तरीके समझ में आएगी। ये सबका हो गया, ये अब मैं मेन पेज पे जैसे जी सर, ये हो गया सर, ये सब हो गया है। आप ये देखो, ठीक है सर, मेन पेज। एक मिनट, मुझे अपना वो चलाना पड़ेगा। किस चीज का दे रहा है ये, कॉन्स्ट आउट का दे रहा है, ये क्या करते हैं इसके साथ। अच्छा, कॉन्स्ट आउट कितने दे रहा है। ठीक है, ये मेन पेज आ गया, ठीक है। आप लोगों के पास चल रहा है मेन पेज? यस सर। ठीक है ना। ये बेसिकली पेज डॉट जेएसएक्स का जो राउट है ना, फर्स्ट राउट, वो क्या है, लोकल होस्ट 3000। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम बेसिकली अब हम बात करते हैं लेआउट की। अब लेआउट, जैसा कि सर यूसुफ ने बताया, आपको किस लिए यूज होता है लेआउट? कोई कांस्टेंट आपको चीज हर पेज पे दिखानी हो। हाँ, कोई चीज कांस्टेंट, हर चीज। अब ये चिल्ड्रन क्या है, अब ये चिल्ड्रन क्या है, ये चिल्ड्रन है पेज डॉट जेएसएक्स। क्या है? ओके, चिल्ड्रन जो पेज चिल्ड्रन। अब इसके अंदर जो फर्स्ट चिल्ड्रन आ रहा है वो क्या आ रहा है, पेज। अब मैंने पेज डॉट जेएसएक्स के राउट को कॉल किया, तो सबसे पहले इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, लेआउट, क्योंकि ये लेआउट का पेज है। ठीक है ना। सबसे पहले इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, लेआउट। लेआउट के बाद लिखा हुआ था चिल्ड्रन। तो सबसे पहले जो लेआउट था, उसने सबसे पहले जो उसके पास मौजूद था, सबसे पहले उसने उसको शो किया, देन उसने चिल्ड्रन, जो कि पेज डॉट जेएसएक्स के अंदर जो चीजें भी लिखी हुई थी, जो चीजें भी हमने लिखी थी आई एम मेम पेज, तो ये उसने उधर ले जाके राउट पे दिखा दिया। किस पे दिखा दिया? राउट पे दिखा दिया, लेआउट। और उसके नीचे क्या दिखा दिया, आई एम मेन पेज। अगर मैं इसको यहाँ से उठा के नीचे ले आता हूँ, इसको लेआउट को, एक काम करते हैं, लेआउट को हम हेडिंग के टैग में डाल लेते हैं। ठीक है। अब ये चिल्ड्रन के अंदर आ गया। अब हम इसको उठा के अगर नीचे, सवाल है सर। जी बोले सर, आप लेआउट और जे स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है सर, अगर वो बता दे तो आई थिंक बेटर होगा इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस HTML बॉडी। फिर बोलिएगा सर, अगर आप इसको डिव की बजाय HTML बॉडी टैग्स के अंदर रैप करें तो आई थिंक, क्योंकि ये हमारा मेन है, क्योंकि यहीं पर हमारा तमाम की वेबसाइट जो है ना रेंडर होनी, और ये शेयर्ड लेआउट है जो तमाम पेजेस के लिए यूज होगा, और इसी के अंदर हम लोग अपना डिसाइड करते हैं HTML एंड बॉडी टैग्स। ठीक है।
ये ज्यादा बेटर होगा कि एक ही जगह HTML एंड बॉडी टैग यूज होंगे पूरी वेबसाइट पर, और कहीं होंगे और कहीं भी नहीं होंगे। मास बात क्लाइंट साइड पे हम error.js की फाइल बनाते हैं अलग से, उसके अंदर नहीं देखें, असल में आप जो बात कर रहे हैं ना, अभी हमें सिंपल लेकर चलना है, आप समझ नहीं रहे, क्योंकि अभी यहाँ पर जो बिगनर्स बैठे हैं, आप थोड़ी सी पढ़कर बैठे हैं, तो इस वजह से उनके लिए थोड़ा सा ये एडवांस में हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है ना, आपको समझ में आई मेरी बात? ठीक है सर, आ गई है सर। सर आप सही है, सही ठीक है आप ना। कर अगर रहे हैं। अगर मैं इस तरीके से डायरेक्ट एरर की फाइल पे चले जाऊँ, लोडिंग की फाइल पे चले जाऊँ, ये तो किसी को कुछ समझ में ही नहीं आएगा, फिर सब लोग बैठे रहेंगे क्या हो रहा है, वो क्या रहा है। ठीक है सर। ठीक है ना, हमने क्या किया, हमने H1 की टैग में रख दिया। अगर मैं इसको उठा के नीचे ले आऊँ, इसको यहाँ से, इसको मैं चिल्ड्रन के नीचे ले आऊँ, तो वो क्या करेगा, पहले चिल्ड्रन दिखाएगा, फिर लेआउट दिखा देगा। तो हम चिल्ड्रन को जहां रखेंगे ना, वहां पे वो वहां पर वो चीज दिखाएगा। चिल्ड्रन क्या है, जो हमारा राउट है page.js, page.js। अब हमने क्या किया, अब हमने सबसे पहले क्या किया था, मैंने आपको बताया था, हम कंपोनेंट्स बनाते हैं। सबसे पहले एक फुटर का बनाते हैं, एक हेडर का बनाते हैं, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इसके अंदर हमने दो कंपोनेंट्स बनाए थे, एक फुटर बनाया था और एक हेडर बनाया था, IM फुटर और IM हेडर के नाम से, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं। अब हमने इसको एक काम करते हैं, सीधा सीधा हम इसको लेआउट के अंदर फुटर और हेडर को कॉल कर लेते हैं। हेडर हमेशा ऊपर आता है और फुटर हमेशा नीचे आता है। तो जिस तरीके आएगा हम उसी लाइन बाय लाइन उसी तरीके से लिखेंगे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम हेडर को कॉल कर लेते हैं। हम यहाँ पर आ गया IM हेडर, ठीक है। आप लोग साथ साथ कोड कर रहे हैं? मैंने जी सर। आप लोगों ने कंपोनेंट्स का फोल्डर बना लिया? जी सर, बना लिया। ठीक है, ठीक है, ये सब बना लिया। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लेआउट हटा देते हैं, यहाँ पे हम फुटर कर देते हैं। अब यहाँ पर IM हेडर आ गया, उसके नीचे चिल्ड्रन का पेज आ गया, उसके नीचे क्या आ गया, फुटर। अब हमें क्या करना है, अब ये जो बीच, अब जो सेंटर के अंदर हम जो भी राउट बनाएंगे, क्या करेंगे, जो भी राउट बनाएंगे, अब हम जो भी नया राउट बनाएंगे, ये IM हेडर और IM फुटर, हेडर और फुटर जो है उस पेज के लिए कॉमन होगा। क्या होगा, कंपलसरी होगा, उसके लिए कंपलसरी होगा आना ये। अब देखें, अब आप राउट्स, आप लोगों ने रिएक्ट के अंदर राउट्स पढ़े होंगे। जी सब पढ़े थे, यूज राउट, ठीक है ना, राउट्स पढ़े थे ना। अब हम इसके अंदर राउट्स पढ़ते हैं। अब इसके अंदर राउट्स कैसे बनते हैं, सबसे पहले तो इसके अंदर बनते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर राउट। क्या बनते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर राउट। अब फोल्डर स्ट्रक्चर राउट बनते हैं। अब क्योंकि अब हमें जो भी राउट बनाना है ना, उसके अंदर एक कन्वेंशन ये है कि हमें एक फोल्डर बनाना है। क्या करना है, फोल्डर बनाना है, एक फोल्डर बनाना है, उस फोल्डर का नाम रखना है, और उस फोल्डर के अंदर हमें page.js की फाइल बनानी है। ठीक है सर। ये मैंने हाँ, अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था, page.js क्या है, याद रखिएगा इसको। ये क्या है, कन्वेंशन है। क्या है, कन्वेंशन है। ये जब भी आप अबाउट का पेज बनाए, आप कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाए, XYZ आप कोई भी पेज बनाए, आपको उसके अंदर जो राउट कंपोनेंट का नाम रखना है, वो क्या रखना है, page.js रखना है। इसके अलावा आप कुछ और रख ही नहीं सकते। आप कुछ और रखेंगे वो एरर दे देगा। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आया, मैंने एक फोल्डर बनाया। क्या बनाया, अबाउट के नाम से बनाया। अबाउट के नाम से बनाया। मैंने एक फाइल बनाई, फाइल का नाम ये समझ लें, मैंने अपना नाम रख दिया यादिब.js। क्या रख दिया, मैंने इसके अंदर एक कंपोनेंट बनाया। मैंने कहा ठीक है, ये कंपोनेंट है और ये अबाउट के फोल्डर के अंदर है। अब ये अबाउट राउट बन चुका है। क्या बन चुका है,
राउट बन चुका है। राउट बन अब ये अबाउट जो है ना राउट बन चुका है। आप लोग अपने पास इसको बना रहे हैं ना साथ साथ? जी जी यस सर सर साथ बनाने। चल रहे हैं। अब ऊपर सर लिखें और अबाउट के पेज पर आए, देखेंगे क्या हाँ एरर दिखता अब ये देखें, मैं इसको कर भी देता हूँ अबाउट। है। ठीक है ठीक है सर, हो गई। अब हम यहाँ पर आए, मैंने क्या किया, दीजिए अबाउट। इसने 404 का मुझे एरर दे दिया। ये बोला आपने बनाया गलत है, हालांकि बना हुआ बिल्कुल सही है। ये सिर्फ yazip.js की जगह क्या चेंज होगा? नेम, फाइल नेम, पेज फाइल डॉट नेम। जेएस करना। अब आपको समझ में आई कन्वेंशन बेसिकली होती क्या है? यस। अब कन्वेंशन क्या है, आप जो भी फोल्डर बने, जो भी आप राउट बनाओगे, क्या करोगे? जो भी राउट बनाएंगे, आप जो भी राउट बनाओगे वो राउट, उस राउट के उसका नाम क्या होना चाहिए? पेज डॉट जेएस। उस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल रखी होगी उसका नाम होगा पेज डॉट जेएस। इसके अलावा आप कुछ और नाम रख ही नहीं सकते। इसके अलावा आप कोई और नाम सर अगर ये इसके लिए शायद ना कन्वेंशन की टर्म इस्तेमाल नहीं होती, यानी अगर इस पे फ्रेमवर्क एरर दे रहा है तो इसका मतलब है कि ये फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है। कन्वेंशन अमूमन ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है। मसलन वेरिएबल का नाम हम कैमल केस में रखते हैं, ये एक कन्वेंशन है। आप इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे ना तो उन्होंने वहां पर कन्वेंशन की हेडिंग डाल के लिख कर दिया हुआ पूरा। अच्छा सर दिया यही है। अगर आप उसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो उन्होंने इसको कन्वेंशन ही बोला हुआ। सही। ठीक है। कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि आप एक अपनी कन्वेंशन यूज कर रहे हैं। जैसे बहुत सी एप्लीकेशन के अंदर स्नेक केस यूज होता है, बहुत सी एप्लीकेशन के अंदर पास्कल केस यूज होता है, बहुत सी एप्लीकेशन के अंदर कैमल केस यूज होता है। तो ये कन्वेंशन होती हैं। तो अब जब हम नेक्स्ट यूज कर रहे हैं ना, तो उसने अपनी कन्वेंशन दी है कि आपको इसी तरीके से चलना है, तो आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है सर, राइट। अब इसने क्या किया, आप देखें उस टाइम जब मैंने चलाया तो पेज चल नहीं रहा था। अब ये देखें अब चल गया। चल रहा नहीं चल रहा? अब आपने देखा, अब आपने लेआउट को देखा, अब लेआउट यहाँ पर भी कॉल हो गया। आई एम हेडर और आई एम फुटर, ये कहाँ था? लेआउट में था सर। ये लेआउट में था। यहाँ पर क्या आ गया एंटर में? पेज अबाउट का पेज आ गया। उससे पहले क्या आ रहा था? अगर हम पीछे बैक करें तो उससे पहले क्या आ रहा था? मेन पेज। ठीक है ना। अब ये क्या है, ये कंपलसरी हो गया लेआउट सबके लिए। अब लेआउट भी एक कन्वेंशन है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे कि लेआउट को हम बहुत सारे जगहों पे और यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर एक और फोल्डर बना लेते हैं कॉन्टैक्ट का। ठीक है, आप लोग साथ साथ करते भी जाएं इसको। अब ये कॉन्टैक्ट पेज बना लिया, ठीक है। अब इससे कॉन्टैक्ट पेज का अपना राउट आ गया। कॉन्टैक्ट समझ में आया आप लोगों को? यस सर, आ गया ले आउट आ गया सर, समझ में। लेआउट भी समझ में आ गया। यानी सर अगर जो भी पेज बनाना हो पहले उसका फोल्डर बनाएंगे उस नाम से। जी बिल्कुल उसके ऐसे अंदर ही। पहले आप पेज उसके अंदर आप, क्योंकि ये फोल्डर राउट सब पे चलता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप किसी और तरीके से बनाएंगी तो वो आपको नहीं बना कर देगा, वो एरर दे देगा, क्योंकि ये बेसिकली नेक्स्ट.js 13.4 की कन्वेंशन है। यानी कि उन्होंने बोला आपको करना है इस तरीके से, इसके अलावा आप नहीं कर सकते। ओके।
आप लोगों का हो गया यहाँ तक काम सारा? जी सर यहाँ तक हो गया कॉन्टैक्ट सर। ठीक है, कॉन्टैक्ट हो गया। अब हम यहाँ पर एक और काम करते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये एक तो लेआउट की कन्वेंशन थी। अब मैं चाहता हूँ मैं एक लेआउट ऐसा बनाऊं जो सिर्फ मेरे इस पेज के लिए इस्तेमाल हो। किसके लिए यूज हो? एक पेज के लिए सिर्फ। हाँ, एक काम करते हैं, मुझसे पहले नेस्टेड राउट्स भी बना लेते हैं। जैसे मैं अबाउट में आया, इन सबको मैंने यहाँ से दो सॉल्व कर देते। अब हम नेस्टेड राउट पे चले आते हैं। अब नेस्टेड राउट कैसे बनेंगे? अबाउट के फोल्डर में आया मैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर। अब फोल्डर के अंदर फोल्डर मैंने बनाया। मिसाल के तौर पर मैंने अबाउट 1 अबाउट 2 के नाम से बना लिया। ठीक है, इसके अब नेस्टेड के अंदर भी हमें क्या करना है? कन्वेंशन क्या है इसकी? पेज डॉट जीएस। पेज डॉट जेएस। एक हमारे पास क्या हो गया? अबाउट, और एक क्या हो गया हमारे पास? अबाउट 2। अबाउट समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब यस सर, आ गया। अब ये जो अबाउट 2 है, इसके अंदर भी लेआउट कंपलसरी है, क्योंकि ये सारे जितने भी राउट बनते जा रहे हैं ना, चाहे एक राउट बना, उसका नेस्टेड राउट बना, फिर उसके अंदर नेस्टेड राउट बना, ये जो लेआउट है ना, ये सबके लिए कॉमन है। ये सबके पास जाएगा। ये क्या करेगा? सबके पास जाएगा सर। ये सबके पास जाएगा और सबके पास जाके बोलेगा कि मुझे इन्वॉल्व करो अपने कोड में। ठीक है ना? आई एम अबाउट टू। अब आप देखें, मैं आता आया। पहले तो मैंने अबाउट चला लिया। ठीक है, आई एम अबाउट। ठीक है, अब मैंने क्या किया? स्लैश अबाउट 2। आ गया आई एम अबाउट 2? जी सर। जी सर, आपको समझ में आ गया? यस सर, नेस्टेड राउट। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं नेस्टेड राउटिंग। नेस्टेड राउटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक मसला और है। अब मैं यहाँ पर जो है सारे राउट जो है बना रहा हूँ अलग अलग। यहाँ पर मैंने अलग बनाया, यहाँ पर मैंने अलग बनाया, तो ये बड़ा क्लस्टर्ड बनता जा रही है चीजें। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं एक अच्छा सा कोड लिखना चाह रहा हूँ, जहाँ पर एक ही फोल्डर के अंदर मेरे सारे राउट्स आ जाएं और मेरा जो ये फोल्डर स्ट्रक्चर है ना, मैसी ना हो। तो अब मैं इसके लिए क्या करूंगा? अब मैं सिंपल से इसके लिए काम करूंगा। क्या करूंगा? काम करेंगे। अब मैं सिंपल से एक काम करूंगा। एक काम करता हूं मैं इसके अंदर, ऐप की डायरेक्टरी के अंदर मैं एक काम करता हूं, मैं एक फोल्डर बनाता हूं, उसका नाम रखता हूं मैं राउट्स। क्या रखता हूं? राउट्स। तो ये नाम भी यही वर्ड यूज करना पड़ेगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है। इसका नाम मैंने रख दिया राउट। अब इस राउट्स के अंदर मैं चाहता हूं मैं जितने भी राउट बना रहा हूं ना, वो सारे इसके अंदर आए, इससे बाहर ना जाए। इससे कहाँ ना जाए? ताकि मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो मैसी ना हो, गंदा ना हो। क्योंकि अबाउट बना हुआ है, अबाउट के साथ कॉन्टैक्ट बना हुआ है, उसके बाद उसके नीचे बहुत सारी चीजें बनी हुई है। मैं चाह रहा हूँ एक साफ सुथरा कोड रहा है मेरा, जितने अबाउट कॉन्टैक्ट के सब एक ही फोल्डर के अंदर हो। एक फोल्डर के अंदर तो हो, लेकिन जो है ये राउट डायरेक्ट राउट के ऊपर हिट ना करें। किसके ऊपर हिट ना करें? जब मैं स्लैश अबाउट लिखूं तो अबाउट पर ही जाए, जब मैं स्लैश कॉन्टैक्ट लिखूं तब कॉन्टैक्ट पर ही जाए। तो अब मैं इसके लिए क्या करूँ? स्लैश वो ना लिखें। अब मैं इसके लिए क्या करूंगा? इसके लिए मैं ब्रैकेट लगा दूंगा। ब्रैकेट लगा। क्या करूंगा? राउंड ब्रैकेट लगा दूंगा। ओके। अब मैंने क्या किया? अब ये क्या करेगा? राउंड ब्रैकेट करता क्या है कि हमें जब भी हम राउट के ऊपर जाएंगे तो हम जब भी स्लैश राउट्स लिखना नहीं पड़ेगा, हमें डायरेक्टली हम अबाउट लिखेंगे तो ये राउट्स को इग्नोर कर देगा। क्या कर देगा? इग्नोर कर देगा। राउट्स को इग्नोर करेगा। मिसाल के तौर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। करली ब्रैकेट्स में और स्क्वायर ब्रैकेट में सर ये फिर फर्क क्या है सर? थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो रही है। कर्ली ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट मतलब? यस सर, स्क्वायर ब्रैकेट सर स्क्वायर भी यूज करते हैं ना? स्क्वायर भी यूज करते हैं, लेकिन स्क्वायर डायनेमिक राउटिंग यूज करते हैं। जब हम डायनेमिक राउटिंग पर आएंगे फिर करेंगे। तो सर ये जो है करली
ब्रैकेट्स ये सर क्या काम कर रहे हैं सर? कर्ली ब्रेसेस तो इसके अंदर अभी तो कोई कन्वेंशन फोल्डर के अंदर तो कर्ली ब्रेसेस की कोई भी नहीं है। नहीं ये राउंड राउंड, सॉरी सर, गलती से सर निकल गया था मुंह से। राउंड राउंड वाले ब्रेसेस मैं वही बता रहा हूँ, राउंड ब्रेसेस कर क्या रहे हैं। राउंड ब्रैकेट ये कर रहे हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर अबाउट बनाया, मैं क्या करता हूँ, मैं अबाउट को एक काम करता हूँ, सीधा सीधा यहाँ से कट करता हूँ और इसको मैं जाके पेस्ट कर देता हूँ कहाँ पे, राउट्स में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अबाउट 3 के नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ इसके अंदर राउट्स में। अबाउट 3 के नाम से क्या किया मैंने, फोल्डर। चले अबाउट यहाँ पे कॉपी हो चुका है अबाउट यहाँ पे। फोल्डर सेट कर लूँ मैं इसका थोड़ा सा, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं अबाउट 3 के नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ, अबाउट 3, ठीक है ना। और एक क्या करता हूँ, एक कॉन्टैक्ट 3 के नाम से भी एक फोल्डर बना लेता हूँ। अच्छा, अबाउट 3 और कॉन्टैक्ट 3 राउट्स के फोल्डर में बनेगा, आप अबाउट 3 के अंदर कॉन्टैक्ट मत बना दिएगा, ठीक है सर। राउट ठीक है ना। किसमें बनेगा ये, राउट्स के फोल्डर में। ये बनेगा राउट्स के फोल्डर में। तीनों हमने यहीं पर ही बना दिए। वो मुझसे गलती से हो गया था तो अब सही कर दिया मैंने, तो हो जाती है गलती कभी कभार। ठीक है ना, आप समझ में आ रहा है आप लोगों को, यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर, जहाँ तक राउट्स का एक फोल्डर, राउट्स आपको समझ में आए सर? आप करके जब आप बताएंगे ना क्या मतलब, नहीं यहाँ तक जितने मैंने राउट्स अभी तक पढ़ाए हैं वो सब समझ में आ रहे हैं आप? जैसे 3 जो सर आपने बनाए हैं वो आगे से। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। अब हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं कि हमारा फोल्डर जो है मैच ना हो, हम राउट सिर्फ एक ही फोल्डर के अंदर रखें अपने सारे के सारे, ठीक है। तो हमने उसके लिए क्या किया, एक राउट बनाया कर्ली ब्रेसेस का, राउंड ब्रेसेस का। राउंड ब्रेसेस के अंदर हमने एक नाम दे दिया। अब ये नाम कोई कन्वेंशन नहीं है, या अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं। कन्वेंशन क्या है, राउंड ब्रेसेस, ठीक है। कन्वेंशन क्या है, राउंड ब्रेसेस। इसके अंदर जो नाम है वो कन्वेंशन नहीं है, नाम अपनी मर्जी का देते हैं, जो दिल चाहे आपको देना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अबाउट 3 के अंदर आए, हमने फाइल क्या बनानी है हमें, अब आप लोग मुझे थोड़ा थोड़ा बताएं। सर page.js। कॉन्टेक्ट के अंदर मुझे क्या फाइल बनानी है, page.js। page.js, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने कंपोनेंट बनाया, इसका नाम भी हम एक काम करते हैं, अबाउट 3 कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, और 3 के नाम से एक बना लेते हैं। यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, आइए हम अबाउट 3 के नाम से बनाते हैं, आइए अबाउट 3, ठीक है जी। समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर। अब हम कॉन्टैक्ट के अंदर भी यही काम करते हैं, कॉन्टैक्ट 3 में।
इसका नाम भी मैं कॉन्टेक्ट रख देता हूँ। शो कर रहा है। अब हम आते हैं आउट के ऊपर। अब आप ये देखें, मैंने क्या नेम रखा था? अबाउट 3। आ गया अबाउट 3। आई एम अबाउट, जी सर, आई एम अबाउट 3 आ गया। अब आपने देखा इसने किया क्या क्या किया इसने, पता है? अब ये जो राउट लिखा हुआ था ना, इसने इसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, इसने इसको क्या किया? राउट को इग्नोर कर दिया उसने, इग्नोर कर दिया। अगर हम राउंड ब्रैकेट्स ना लगाते तो फिर क्या करना पड़ता हमें? राउट पर सर वो आता और फिर राउट के बाद वो अबाउट पहले हम राउट पे जाते फिर अबाउट 3 पे जाते। अब आप देखिए ये मुझे एरर दे रहा है, सही है? अगर हम ना करते तो ये क्या करता? राउट पे लेकर जाता, फिर अबाउट 3 पे लेकर जाता, ठीक है ना? ऐसे ही होता। लेकिन अब इसने क्या किया, जब हमने इसके ऊपर राउंड ब्रैकेट्स लगाए तो इसने उसको इग्नोर कर दिया, राउट पे इग्नोर किया और अबाउट 3 पर आया, डायरेक्ट अबाउट 3 पे चले गया। अब हमने ये काम किया क्यों? क्योंकि हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर थोड़ा मैसी हो रहा था। हमने बोला हम अपने सारे राउट एक ही फोल्डर में रखना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं? एक ही फोल्डर में रखना चाहते हैं। हम अपने सारे राउट जो हैं एक ही फोल्डर में रखना चाहते हैं, तो इसलिए हमने अब इसके जो बेसिकली जो राउंड ब्रैकेट्स हैं ये क्या है? कन्वेंशन है। क्या है ये? कन्वेंशन। अच्छा, यहाँ तक सबने कर लिया? यस सर, हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर, एक बात सर जहन में आ रही है कि जो हमने ना प्रीवियस फोल्डर्स बनाए हैं, तो सर अगर हमें उन पर जाना होगा तो हम कैसे सर जाएंगे? ऐसे ही? बिल्कुल ऐसे ही जाएंगे, डायरेक्ट अबाउट लिख दें यहाँ पे आप। ठीक है सर, ओके, हो गया सर। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। लीजिए सर, जैसे आपने नेस्टेड राउट बनाया है पहले, हम राउट्स के फोल्डर के अंदर जाकर भी एक इसी तरह का राउट का फोल्डर बना सकते हैं, जैसे बिल्कुल अबाउट बना के अंदर सकते एक हैं, और। बिल्कुल ऐसे सर बना काइंडली उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करवा दें। ये देख लें आप ऐसे ही बोल रहे हैं ना। मैं गया अबाउट 3 के अंदर, ठीक है? अबाउट 3 के अंदर मेरा क्या रखा हुआ है? page.js। मैंने अबाउट 3 के अंदर नेस्टेड बना दिया है। अबाउट इसके अंदर मैंने एक और नेस्टेड बनाया। इसके अंदर मैंने नेस्टेड क्या बनाया? अबाउट 33 बना दिया मैंने, ठीक है? और अब इसके अंदर क्या फाइल नेम रखूंगा मैं? page.js। page.js वही मैंने काम किया यहाँ पर। इसको हम एक काम करते हैं, इसको भी हम हेडिंग में रखते हैं, हेडिंग के टैग में रखते हैं हम थोड़ा। आई एम अबाउट 33। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ समझ में आ रहा है या मैं नई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लूँ नेक्स्ट.जेएस की? ऐसे साथ साथ चलते रहेंगे आप लोग। सही है, सही है सर। नहीं सर, ठीक है, ओके, ठीक है ना? अब मैं यहाँ पर आ गया। अब मैं आया कहाँ पर? अब मैं सबसे पहले कहाँ पर आऊंगा? आप खुद बताएं अब आप मुझे। राउट्स about 3/about 33 3/about 33 /about 33। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? ओके ओके सर, थैंक यू। अब हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं, अब थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं। मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था लेआउट। क्या पढ़ाया था? लेआउट पढ़ाया था। अब मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं एक काम करता हूँ, एक मैं नई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है?
ताकि ये वाला कोड आप लोगों के लिए थोड़ा मैसी ना हो और आगे ठीक आप है लोगों को सर, सही से समझ आता रहे। ठीक है सर, आप ऐसा कर लें। हम भी हाँ अपने मैं, पास से कर लेते हैं। ठीक है ना, आप भी अगर करना चाहें तो कर लें, यस बाकी सर, मर्जी आप। आप ना थोड़ा सा टाइम सर आप दे दें तो हम भी फिर कर लेंगे। मतलब समझा नहीं मैं, अभी टाइम चाहिए आपको? दीजिए यस तो सर, ले लें एक टाइम। 1-2 मिनट का तो सर आप कर। हाँ तो मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं साथ साथ, हाँ ठीक है सर, ओके। ठीक है ना। मैं यहाँ पर अच्छा, हम अभी थोड़ी देर में नमाज का ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद जो है 5:35 तक ले लेंगे, 5:35 तक। देन उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट कर देंगे, 5:55 पे दोबारा स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? ठीक है सर, ओके। हम 5:25 पे ब्रेक ले रहे हैं या 5:30 पे ले रहे हैं? नहीं नहीं सर, 5:35 पे दे दें, क्योंकि 5:45 पे जमात होती है मेरे ख्याल में। ठीक है, तो हम 15 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, फिर 5:45 पे मिलते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है? ठीक है सर, ओके। आप लोग भी अगर नई नई इंस्टॉल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप लोग भी कर लें साथ साथ। यस सर, हो रही है सर अभी। सर एप्लीकेशन में इंस्टॉल करें। सर वो लेआउट के जो आपने चेंजेस की थी वो मैंने चेंजेस नहीं कर सका अपने पास में, तो वो मेरे अभी पास कर अभी लेगा। भी एरर वो आ अभी, रहा है एक। मतलब समझा नहीं मैं, अभी मैं लेआउट दोबारा करवा रहा हूँ आपको, तो आप उसमें से देख के कर लेगा, ठीक है? क्योंकि ओके, मैं क्योंकि अभी मेरे लेआउट पास के, क्योंकि एरर अभी आ न्यू, रहा है। ठीक है, एरर बताएंगे क्या आ रहा है? तो एक मिनट सर, एरर आ रहा है, वार्निंग एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द सर्वर, डेटा न्यू जीआरसी चेक लोडेड। ये इस तरह का कोई एरर आ रहा है, क्योंकि मैं आगे राउट्स में करने की कोशिश कर रहा हूँ अबाउट का पेज, तो वो वहाँ पे जा नहीं रहा, नीचे वाले वो एरर शो कर रहा है। एरर क्या शो कर रहा है, 20 मिनट। अच्छा, एरर लेआउट के पेज पर ही आ रहा है आपका? नहीं, मैं जब रन करता हूँ एप्लीकेशन तो साथ ही मुझे एरर आ रहा है, क्योंकि वो मैंने अभी क्लोज कर दिया। पहले आप न्यू एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, फिर देखते हैं क्या आ रहा ओके, फिर वो लेआउट के साथ ही आप प्लीज काइंडली। है। ठीक है।
जी सर। सर ये अजान हो रही है सर अभी। हाँ जी जी, अजान हो रही है, आप थोड़ी देर रुक जाए और 5:30 तक हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट के लिए, देन हम नमाज का ब्रेक ले लेंगे, ठीक? यस सर, ओके। मैं सजेस्ट करूंगा कि हम 5:30 बजे ब्रेक लेते हैं और 5:45 बजे मिलते हैं। यस सर, ठीक है सर, ऐसे ही सर आप कर लें। बस अब ब्रेक लेते हैं क्योंकि अब 2-3 मिनट ही हैं 5:30 में, तो अजान भी हो रही है, तो ब्रेक लेते हैं और 5:45 तक मिलते हैं। ओके सर, ठीक है। रिकॉर्डिंग यार मेरे ख्याल में होस्ट जो है, ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है ना? और चिल्ड्रन क्या है? चिल्ड्रन क्या है? पेज डॉट जेएस, ठीक है ना? ये चिल्ड्रन आ गया हमारे पास। अब हमने पहले क्या किया था, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम पेजेस के ऊपर हम कुछ लिंक्स बना लेते हैं। क्या करते हैं? कुछ लिंक्स बना लेते हैं। अच्छा, ये अब लिंक क्या काम करता है? एंकर टैग का पता है ना आप लोगों को? एचटीएमएल में पढ़ा था एंकर टैग। सर तो एंकर टैग वाला काम करता है ये बेसिकली नेक्स्ट.जेएस ये खुद प्रोवाइड करता है आपको लाइब्रेरी से, ठीक है? अब हम इसके ऊपर क्या करते हैं, हम कुछ यहाँ पर राउट्स हम अभी बनाएंगे, पहले हम लिंक बना लेते हैं राउट्स के, ठीक है? एक लिस्ट हम बनाते हैं। हमने एक अबाउट का बना लिया, एक ठीक है? अबाउट के लिए भी सर ऐसे ही बनेगा? जी, अबाउट के लिए भी ऐसे होगा। बना दिया आप लोगों ने? जी सर। हमने क्या किया, स्लैश अबाउट कर दिया, तो हमने स्लैश कॉन्टैक्ट कर दिया, ठीक है ना? लिंक की लाइब्रेरी याद रखिएगा, इंपोर्ट लिंक करके बेसिकली एंकर टैग वाला काम करता है, ठीक है? सर ये लिंक की जो लाइब्रेरी है इसमें एल कैपिटल है सर? जी जी कैपिटल है। और जो हमने किया, अगर सर इसमें हम स्मॉल दे दें तो क्या फर्क सर पड़ेगा? नहीं, इसके क्योंकि वही बात हो गई ना, क्या बोलते हैं, जब उन्होंने बताया हुआ कि कैपिटल लेना है तो कैपिटल ही लेना। ठीक है, कन्वेंशनल है सर ये भी, इसलिए इसको कन्वेंशनल बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते। अच्छा ये देखें, अभी हमने अबाउट कर दिया। जी बोले। अच्छा, लिंक का टैग हमें ऐसे ही बनाना पड़ेगा बेसिकली, ये मस्ट है ना सर? बस यही बात मैं बस पूछना चाहता हूं। ये तो मस्ट है, आप इसके अलावा बना नहीं सकते ना, क्योंकि एक चीज जब नेक्स्ट.जेएस ने आपको बता दी है इस तरीके से करना है, तो आप उसको अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पे एक किसी बंदे का नाम, ठीक है ना? समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है सर। एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि यस सर, आगे जब हम कंपोनेंट्स बनाते हैं ना, तो हम अपने कंपोनेंट्स का नाम ज्यादातर हम कैपिटल लेटर से ही रखते हैं, ठीक है? जैसे ये देखिए फंक्शन होम भी एच कैपिटल है, तो जब भी आप अपना कंपोनेंट बनाएंगे तो आपके कंपोनेंट का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है? इसी तरीके से जो आपने इंपोर्ट किया है लिंक, अगर आप देखें ऊपर, तो हमने इंपोर्ट जो लिंक किया है वो कैपिटल एल से किया हुआ है, क्योंकि ये कंपोनेंट है नेक्स्ट का लिंक, ठीक है?
अगर आप इसको स्मॉल से अच्छा, यूज ठीक करेंगे है तो सर। वो HTML का हो जाएगा, और HTML का हो जाएगा तो उसका बिहेवियर अलग हो जाएगा। तो अगर हमें रिएक्ट का, ठीक है सर, हाँ, ये नेक्स्ट का बिहेवियर यूज करना यही है बात तो करना हमको कोई कंपोनेंट यूज अच्छा करना आ रहा पड़ेगा, था। जो भी हमें मिलेगा। यस, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? काम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यस सर, बिल्कुल आगे ये सर। अबाउट का आ गया, ये कॉन्टैक्ट का आ गया। हम अब एक काम करते हैं, सबसे पहले अबाउट और कॉन्टैक्ट का हम एक राउट्स बना लेते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्टली जो है ना राउंड बेसिस वाले राउट्स करेंगे, इग्नोर वाले, ठीक है, ताकि हमारे फोल्डर्स मैसी ना हो। नेम भी हम अबाउट ही करते हैं। कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब लेआउट के अंदर क्या है हमारे पास, आई एम लेआउट यहाँ पर है। हमने क्या बोलते हैं, अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट का पेज आ गया। आई एम अबाउट, ठीक है सर। अब आप इसका अपना लेआउट सर आप बनाइए। हाँ, अभी बना रहा हूँ, मैं आपको समझा दूँ पहले। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आई मेरी बात? यस सर, आ गई। लिंक सबने बना लिया? यस सर। ये वो मेरे पास एक एरर आ रहा है, एलिमेंट टाइप इज इनवैलिड का। एलिमेंट टाइप इज इनवैलिड, आपने कौन सी फाइल में आ रहा है? सर पेज मैं राउट मेन राउट पे ही हूँ, लोकल होस्ट 3000 पे, और वो जब से यूएल ऐड किया तो उसमें आपने यूएल कहाँ पर ऐड किया? रिटर्न में ऐड किया? आपने मेन के टैग के अंदर रखा या डिस्प्ले टैग के अंदर रखा या सब उससे बाहर ले आके रख दिया यूएल? सर मेन के अंदर ही रखा है। मेन के अंदर यूएल रख दिया आपने? जी सर। और फिर उसके बाद क्या किया आपने? आप ये देखें जैसा यहाँ पर लिखा हुआ वैसे ही क्या हुआ? सर मैं वही कंपेयर कर रहा हूँ। है तो वैसे ही। प्लीज layout.js की फाइल दिखा दूं। ठीक है, हो गया आप सब लोगों का? जी सर, हो गया। हो गया सबका? ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो आई एम मेन लेआउट है ना, ये तो सबके लिए कॉमन है। सबके लिए कॉमन है सर वाला। सबके लिए आप
इसके अंदर नेस्टेड राउट्स बना दें, जितने दिल चाहे आप राउट्स बना दें, राउट्स के अंदर राउट बना दें, उसके अंदर बना दें आप 10 नेस्टेड राउट बना दें, ये सबके ऊपर आएगा। लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि अबाउट के लिए एक क्या बोलते हैं लेआउट अलग हो और एक कॉन्टैक्ट के लिए लेआउट अलग हो। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं आया अबाउट की फाइल के अंदर, क्या किया मैंने, अबाउट की फाइल में आया, सर आपका है ना, अबाउट के फोल्डर में आया, अबाउट के डायरेक्ट अबाउट के फोल्डर में आके मैंने एक फाइल लेआउट बनाया, layout.js। अब ये भी एक कन्वेंशन है, ये भी क्या है, layout.js कन्वेंशन है। अब ये बोलता है कि जब भी आपको कोई न्यू लेआउट ऐड करना होगा किसी भी फोल्डर के अंदर राउट के लिए, तो आप उस फोल्डर के अंदर आके जब आप फाइल बनाओगे तो वो लेआउट के नाम से ही होनी चाहिए, इसके अलावा अदरवाइज किसी और नाम से ना हो, इसके अलावा ठीक है सर किसी और नाम से ना हो, तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा है। अगर मैं यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये मैंने किसने बनाई है, अबाउट के फोल्डर में, ठीक है। इधर भी हम वही काम करेंगे, क्या काम करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, चिल्ड्रन का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ठीक है। अच्छा सर, इसमें भी ऐसे ही है जैसे कि ना रूट पर किया था हमने, रूट जी बिल्कुल ऐसे ही, लेआउट भी सर में ऐसे किया। हाँ अब लेकिन मसला, अब मसला जी ठीक है समझ में, अब आप अब सब मसला ये है कि अब ये जो लेआउट यूज हो रहा है ना, ये स्पेसिफिक अबाउट के लिए यूज हो रहा है, किसके लिए यूज हो रहा है, अबाउट के लिए, अबाउट के लिए, स्पेसिफिक अबाउट के लिए यूज हो रहा है। अब आप अबाउट के अंदर जितने भी इसके अंदर नेस्टेड फोल्डर बना देंगे, नेस्टेड राउट्स बनाएंगे अबाउट के अंदर, क्या करेंगे, अबाउट के अंदर आप जितने भी नेस्टेड राउट्स बनाएंगे ये उन सब के लिए यूज होगा, ठीक। और इसको जो चिल्ड्रन प्रॉप्स मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है इसको, अबाउट ही का, अबाउट का मिलेगा मिल रहा है। चिल्ड्रंस के अंदर जितने भी अबाउट के अंदर पेजेस रखे हुए हैं ना, चाहे वो नेस्टेड हो चाहे वो डायरेक्ट हो, वो सब मिल रहा है चिल्ड्रंस के अंदर। अच्छा सब मिल रहा है जी ठीक है। अब मैं आपको अभी नेस्टेड भी करके दिखाऊंगा, नेस्टेड के अंदर भी आएगा। सर इसका मतलब है कि जो मेन हमारी लेआउट है वो अबाउट के अंदर हमें शो नहीं होगी जब हम ये वाली मेन लेआउट फाइल होगी ना, क्रिएट कर लेंगे। मेन लेआउट होगी, मेन लेआउट सबके लिए है, ये जो मेन लेआउट है ये सबके लिए है। अब इसके अंदर जो लेआउट आ रहा है ना अबाउट का, ये एक डिफरेंट लेआउट है जो कि सिर्फ अबाउट के फोल्डर के लिए है। अच्छा, ये अबाउट के जो लेआउट है उसके बीच में जो मेन लेआउट है वो भी इंक्लूड आ रही होगी, जी वो भी आ रही होगी, क्योंकि वो आप मेन लेआउट जो है वो सबके लिए है, वो तो सबके लिए कंपलसरी है, आप जितने भी राउट्स बना दें। यानी इसका एप्लीकेशन ये हो सकता है कि मेन लेआउट में हेडर फुटर जो है वो तो हर पेज पे आएगा, लेकिन अबाउट का जो लेआउट जेएस है उसमें फर्ज करें आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी, तो अबाउट के जितने पेजेस हैं वो सिर्फ उन पे डिस्प्ले हो रही होगी। हाँ अबाउट की जो है ना, ये सिर्फ अब ये जो लेआउट है ना ये सिर्फ अबाउट के लिए यूज हो रहा है। अब अबाउट के अंदर हम अगर नेस्टेड अबाउट भी बनाते हैं ना इसके अंदर, तो ये लेआउट उनके लिए भी यूज होगा, उन सब फोल्डर्स के लिए, उन सब राउट्स के लिए। मिसाल के तौर पर अबाउट 11 बना दिया मैंने इसके अंदर, क्या कर दिया, अबाउट 11 के नाम से मैंने एक नेस्टेड बना दिया, तो अब ये उसके लिए भी यूज होगा। देन उसके अंदर मैंने नेस्टेड बना दिया, फिर ये उसके लिए भी यूज होगा। ये स्पेसिफिक अबाउट के फोल्डर के लिए बना हुआ है। अब आप ये देखें, मैं दिखाता हूं मैंने यहाँ पे क्या किया। सबसे पहले यहाँ पर मैंने H3 का एक टैग ले लिया, ओनली फॉर अबाउट। अब इसके लिए चिल्ड्रन क्या है, अब इसके लिए चिल्ड्रन अबाउट का पेज डॉट जेएस है। इसके लिए चिल्ड्रन क्या है, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट जी कॉन्टैक्ट के अंदर जो पेज डॉट जेएस है ये इसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं। अब इसके लिए चिल्ड्रन है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, आप लोगों को थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये जो चिल्ड्रन है ना, ये सिर्फ अबाउट के लिए स्पेसिफिक है। अबाउट के अंदर जितने भी
ये pages.js की फाइल है, ये इसके लिए चिल्ड्रन है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं चाहे नेस्टेड अबाउट्स बनाऊं तो वो उसके लिए भी चिल्ड्रन बन जाएगा, ठीक है ना। वो देखें, हम अब इसको रन करके देखते हैं। तो मेन लेआउट भी रहेगा, मेन लेआउट भी रहेगा, फिर सब लेआउट आएगा। जी मेन लेआउट भी आएगा, ये देखें, ये इसके मेन लेआउट भी आ गया। तो मेन लेआउट गायब करना हो तो नहीं आएगा। मेन लेआउट गायब करना हो तो हम मेन लेआउट के पास से हटा देंगे, हम यहाँ से इसको लिखेंगे नहीं। हम यहाँ पे चिल्ड्रंस का यहाँ पे सिंपल सा अगर हम इसको यहाँ पे छोड़ भी दें तो हम चिल्ड्रंस हटा देंगे यहाँ से, हम यूज नहीं करना चाह रहे, खत्म। जब हम यहाँ पे चिल्ड्रन कॉल करते हैं ना तो इसका मतलब होता है कि हम सारे राउट से कॉल कर रहे हैं लेआउट के अंदर, ठीक है ना। अगर हम नहीं करना चाह रहे तो हम सिंपल सा चिल्ड्रन हटा देंगे यहाँ। तो सिर्फ फिर अबाउट का सिर्फ आएगा सर। सर ये तो मेन का ही आगे से क्या चीज अबाउट में से हटाएंगे चिल्ड्रन। अच्छा सही है। अच्छा लेआउट का मसला पता है क्या है? लेआउट जो है ये सबके लिए ऑलरेडी पहले से रन हो रहा है, तो इसको लिखना तो लाजमी पड़ेगा क्योंकि ये कन्वेंशनल होगी ना बेसिकली, क्योंकि लेआउट तो है ही सबके लिए। अगर लेआउट की फाइल ही ना हो तो चलेगा ही नहीं है, एरर दे देगा। तो अब हुआ क्या यहाँ पे? अबाउट का लेआउट सर नहीं सर आया। हमने क्या किया? आई एम ओनली फॉर अबाउट और आई एम अबाउट पेज। ये लेआउट किसके लिए यूज हुआ है? अबाउट के लिए खाली, अबाउट के पेज और जेएस के पेज। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं इसके अंदर एक नेस्टेड बनाता हूँ। क्या करता हूँ? एक नेस्टेड बनाता हूँ, नेस्टेड अबाउट डबल अबाउट, ठीक है। ठीक है। इसमें मैं क्या पेज डॉट जेएस बनाते के अंदर पेज डॉट जेएस बना, ठीक है जी। RFC about 11 ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये और डबल यहाँ पर आया, ठीक है। यहाँ पर आ गया आई एम अबाउट डबल वन, और वो जो लेआउट हमने बनाया था वो इसके लिए भी हो गया। अब ये इसके अंदर मैं जितने भी नेस्टेड बनाता चला जाऊंगा, ये लेआउट सबके लिए होगा। ये लेआउट के अंदर जो है, ठीक है सर, अबाउट ये अबाउट के फोल्डर के अंदर जो लेआउट है ना, आएंगे वो सब आ जाएंगे। जी 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 जी, ये सब ये बेसिकली सबके लिए कंपलसरी हो जाएगा ये वाला लेआउट। जो अबाउट के फोल्डर के अंदर जितने भी राउट्स रखे हैं, चाहे वो नेस्टेड राउट्स हैं चाहे वो इसके डायरेक्ट राउट्स हैं, तो ये सबके लिए जो है ना लेआउट जो है सबके लिए क्या हो जाएगा, कन्वेंशन बन जाएगा। अब मसला, अब यहाँ पर अब मैं चाह रहा हूँ मैं अबाउट डबल वन के लिए भी एक और लेआउट बनाऊँ अलग से। जी। तो इसके ठीक है ना, फोल्डर के अंदर सर ये बनेगा फिर। हाँ अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो अबाउट के अंदर जो पेज और जेएस है ना, जो डायरेक्ट फाइल है इसके साथ इसका कनेक्शन ना हो, बिल्कुल भी कनेक्शन ना हो। अब इसका जो मैं चाह रहा हूँ इसका डायरेक्ट कनेक्शन इसके साथ हो। इसके अंदर अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैंने बनाया लेआउट डॉट जेएस। अब ये किसके लिए? ये सिर्फ इसके लिए। अब ये अबाउट डबल वन के अंदर जो डायरेक्ट पेज डॉट जेएस की फाइल रखी हुई उसके लिए, और अबाउट डबल वन के अंदर अगर मैं और नेस्टेड बनाता हूँ तो ये उसके लिए हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो समझ में आता जाएगा आप लोगों को। ठीक है सर, ये तो हो गया सर। ये रियल लाइफ में किस जगह पे हम ये इसको यूज करेंगे, क्योंकि हम इतनी नेस्टेड तो कहीं पर भी नहीं जाती। नहीं बिल्कुल रियल लाइफ में नेस्टेड यूज नहीं होती, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। यूज होगा
लेआउट तो सर एक मस्ट है सर इसमें। यार जोहेर एक प्लीज सर को बताने दो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। असल में ये ज्यादा यूज नहीं होता, बिल्कुल सही बात है आप लोगों की। मैं सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ ताकि ये लेआउट का जो कॉन्सेप्ट है ना आप लोगों को समझ में आ जाए। अब मैं आपको समझाता हूँ मिसाल के तौर पे आपके पास एक हेडर है, आप अबाउट के पेज पे एक अलग हेडर रखना चाहते हैं और कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर आप एक अलग हेडर रखना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? सर उसके लिए तो ये जैसे आपने कंसेप्ट बताया कि लेआउट हम उनके लिए अलग से बनाएंगे। अब ये जो मैंने अबाउट के अंदर बनाया ना, ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता। मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बताया कि आप इसका फाइल स्ट्रक्चर समझें। फाइल स्ट्रक्चर बेसिकली काम किस तरीके से कर रहा है, आपको समझ में आई मेरी बात? यस सर, आ गई। आप सिर्फ इसका फाइल स्ट्रक्चर समझें कि ये फाइल स्ट्रक्चर यूज किस लिए हो रहा है और ये फाइल स्ट्रक्चर काम किस तरीके से कर रहा है, ठीक है ना? अब मैंने इसको बना दिया अबाउट डबल वन के लिए। अभी सिंपल सा सिर्फ अबाउट डबल वन के लिए यूज होगा। ठीक है, यस सर। आई एम ओनली फॉर अबाउट डबल वन लेआउट, ठीक है ना? अब आप लोग एक टास्क करें कि 5-10 मिनट का लेकर के आप लोग यही काम कॉन्टैक्ट पेज पे करें। कॉन्टैक्ट में भी लेआउट्स बनाएं और सब लेआउट्स बनाएं। हाँ, ये कॉन्टैक्ट के अंदर लेआउट बना सर। ठीक है सर। कॉन्टैक्ट का जो फोल्डर है उसमें एक लेआउट बनाएं और उसमें ना हेडर और फुटर सर उसका अपना है कंपोनेंट बनाकर। ऐसे ही है ना सर काम? आप कंपोनेंट बनाना चाहते हैं हेडर और फुटर के अलग से तो वैसे बनाने हैं, बाकी अगर आप डायरेक्टली हेडिंग डालना चाहते हैं अभी खाली तो अभी हम सिंपल लगते हैं, उसके अंदर लेआउट ही बनाते हैं। सिंपल बनाया अभी आप। चलें सर, ठीक, ओके। तो सर मेरा एक सवाल था कि क्या हम किसी राउट पे लेआउट को डिसेबल कर सकते हैं, किसी सब राउट पे? जी कर सकते हैं बिल्कुल।
सर वो बता सकते हैं कैसे करेंगे? मतलब इसके लिए बेसिकली एक फंक्शन लिखना पड़ेगा हमें, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे अगर हम किसी राउट पे करना चाहें। सही। अभी सिंपल वाला काम है ना, इसके लिए वो कर लें पहले आप लोग, फिर देन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा बेटे। ठीक है सर, ओके। ठीक है ना, फिर जैसे हम डायनामिक राउटिंग पर आएंगे ना तो फिर ये भी साथ साथ मैं पढ़ा दूंगा आपको। ओके। मिसाल के तौर पे मैं फुटर किसी पेज पे नहीं दिखाना चाह रहा। जी सर, इसी तरह करना चाह रहा हूँ मैं। जी, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ओके सर। फंक्शन है सर इसमें से पुश का। CSS के जरिए भी हाइड कर सकते हैं या जावास्क्रिप्ट लिखना जरूरी है? किसके जरिए? मैंने कहा CSS के जरिए उसको हाइड कर सकते हैं या वो कंडीशनली जावास्क्रिप्ट लिखना जरूरी है। जावा इसके बगैर नहीं। सही। हो गया आप लोगों का ऐसा काम? जी सर। चलिए फिर देख के काम करते हैं कि सर्विस अभी अवेलेबल है आपको। सर्विस हेलो, सॉरी, वापस क्या ना याजिब? सर ये यहाँ तक हो गया, बाकी अभी डायनामिक राउटिंग अभी शुरू करनी है, नेक्स्ट क्लास में शुरू करना डायनामिक राउटिंग। नेक्स्ट में सर आप कर लें। स्टार्ट करते हैं, ठीक है नेक्स्ट। हाँ, क्योंकि अभी ये कंप्लीट हो पाएगी और प्रैक्टिस भी नहीं हो पाएगी, दोनों चीजें प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है सर। तो एक काम करते हैं, आप लोगों ने कॉन्टेक्ट वाला सारा काम कर लिया? एक मिनट। अच्छा, आप है ना एक दफा नेक्स्ट क्लास के टॉपिक्स सबसे शेयर कर दो ताकि सब एक दफा खुद भी अपनी उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के। यस सर, ठीक है सर। सर आप एक ऐसा काम सर आप कर लें। एक काम करते हैं सब लोग। नेक्स्ट क्लास की है ना आउटलाइन सर आप बता दीजिएगा। जी, मैं आपको आउटलाइन बता देता हूँ नेक्स्ट क्लास। सबसे पहले आप लोगों को थोड़ी सी डायनामिक राउटिंग पढ़नी है, ठीक है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। और आप लोगों को क्लाइंट बेसिकली अभी हमने जो सारा काम किया है ना वो सर्वर साइड पे किया है। कहाँ पे किया? सर्वर साइड पे किया है। सर्वर साइड पे। अब हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे क्लाइंट साइड। अच्छा, इसकी थ्योरी आप लोग पढ़ के आइएगा, क्या नेक्स्ट जेएस के अंदर क्या सर्वर साइड है और क्या क्लाइंट साइड है। नेक्स्ट क्लास में हम पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसकी। ठीक है ना, आप ये दो चीजें कर आइएगा। और अगर हमें एपीआई अभी छोड़े हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, एपीआई में लास्ट में थोड़ी सी करा दूंगा, लेकिन उसका नेक्स्ट वीक आप लोग एपीआई कर लीजिएगा। एपीआई ठीक है सर। ये 4 चीजें सर आपने दी हैं। एपीआई, क्लाइंट साइड, सर्वर साइड और डायनामिक राउटिंग। और ऐसे ही ना सर? बिल्कुल है। ठीक है, फिर क्लास का ऑफ करते हैं यहाँ पे। ठीक है सर, ओके। ठीक है, ओके। समझ में आई क्लास? समझ में आया? किसी का कोई सवाल है तो देख लेते हैं, वरना तो फिर क्लास को एंड कर लेंगे। तो ये मेरे पास एक एरर आ रहा है। तो मेरे पास एक एरर आ रहा है कि वार्निंग आ रही है, नो यूटिलिटी क्लासेस आर डिटेक्टेड इन योर सर्वर फाइल्स। ये मुझे आगे फर्दर आगे कुछ करने नहीं दे रहा। मैं जो भी अपडेट करता हूँ पेज के बीच में वो रिफ्लेक्ट नहीं होती ब्राउजर में। क्या एरर है आपके पास? आप एरर शेयर कर सकते हैं? नहीं सर। ये वार्निंग है, इसके बाद मुझे वो आगे फर्दर कुछ करना नहीं दे रहा। मुझे दोबारा टर्मिनल उसको क्लोज करना पड़ता है, दोबारा रन डेव करना पड़ता है। नेक्स्ट टाइम आप अभी क्या आप कमांड क्या चला रहे हैं? सर वही npm run dev। npm run dev। तो आप एक मिनट इस पे जाएं, क्या पूछते हैं? आप एक दोबारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, उसके बाद चला कर देखें। एप्लीकेशन बन गई आपकी? ठीक है, मैं दोबारा बना। हाँ, नॉट मॉड्यूल्स को रिमूव कर दें एक दफा, और एक दफा नॉट मॉड्यूल्स रिमूव करने के बाद npm i कीजिए, और npm i करने के बाद एक दफा अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करके ट्राई करें। ठीक है सर। चलें, तो फिर क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। यस सर, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। आज की बहुत अच्छी रही सर क्लास।
एक्सीलेंट।